अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मोहब्बत का मौजू कभी भी पुराना नहीं होता। दुनिया में लाखों नई मोहब्बतें जन्म लेती हैं और इन मोहब्बतों से नित नई कहानियाँ, फिर वो कहानियाँ हमारे टीवी ड्रामास का हिस्सा बन जाती हैं। आज हम ऐसे ही रोमांटिक और मोहब्बत पर मबनी ड्रामास खास तौर पर आपके लिए लाए हैं, जिनको देखकर आपको भी प्यार हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, मेरा रब वारिस। ड्रामा सीरियल मेरा रब वारिस एक रोमांटिक ड्रामा था। कास्ट में दानिश तैमूर, मदीहा इमाम, सीमी पाशा, मिर्जा जैन बेग, फजीला कैसर और आबिद अली समेत बहुत से दीगर फनकार भी शामिल थे। इस सीरियल की कहानी एक ऐसी लड़की मदीहा इमाम के गिर्द घूमती थी जो शरीयत के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन उसकी शादी नहायत मॉडर्न फैमिली में हो जाती है जहां उसे बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और एक वक्त ऐसा भी आया जब उसके शौहर ने कई तरह के इल्जामात लगाकर घर से निकाल दिया। शौहर का किरदार दानिश तैमूर ने अदा किया था। सीरियल की आखिरी किस्त में दिखाया गया कि दानिश तैमूर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद दोनों की जिंदगी दोबारा नॉर्मल हो जाती है। घर वापसी पर दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे शौहर को खराश तक नहीं आती, जबकि बीवी कोमे में चली जाती है, जो बाद अज़ां ठीक हो जाती है। आखिरी किस्त में दानिश तैमूर और मदीहा इमाम के दरमियान होने वाले जज्बाती डायलॉग से वो मियाँ बीवी बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो छोटी छोटी बातों से आपस में नाराज हो जाते हैं। नंबर 9, सदके तुम्हारे। हम टीवी का ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे की बेपनाह शोहरत किसी से ढकी छुपी नहीं। खलीलुर रहमान कमर के नाम ऐसे कई स्क्रिप्ट्स हैं जिन पर उन्हें बेपनाह दाद के अलावा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की जानिब से अवार्ड से भी नवाजा गया। सदके तुम्हारे के बारे में कहा जाता है कि ये कहानी खुद कहानीकार की जिंदगी से मखूज है। ये कहानी शान और खलील की कहानी है जो बचपन से एक दूसरे से मंसूब होते हैं, लेकिन नौजवानी में कदम रखने तक एक दूसरे से नहीं मिल पाते और इस वक्त मिलते हैं और मिलते ही मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं जब दोनों के घर वाले उनकी शादी किसी दूसरी जगह करवाने के लिए तैयार हैं। खलील और शानों की मोहब्बत की दास्तान जो हजार पेचीदगियों से भरपूर है, ऐसी मोहब्बत की कहानी जिसे जालिम समाज ने परवान ना चढ़ने दिया और शानों की जिंदगी के इख्तिताम के साथ ये कहानी खत्म हुई। इसलिए ये तारीखी सैड एंडिंग अपने साथ कई कहानियां लिए दफन हो गई। नंबर 8, मेरे हमसफर। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर जैसा रोमांटिक सीरियल देखकर आपको हस्बैंड और वाइफ की मोहब्बत का अंदाजा होगा। ड्रामे में मेन रोल फरहान सईद और हानिया आमिर का है। दोनों कजन्स होते हैं। हानिया की शादी कहीं और हो रही होती है जहाँ वो डिजर्व नहीं करती, लेकिन फिर वो अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर उससे शादी करता है। शादी के बाद उसकी फैमिली दोनों को अलग करना चाहती है, खास तौर पर हानिया यानी हाला की सास, लेकिन वो बहुत हिम्मत से इस सब का मुकाबला करता है। अभी ये ड्रामा जारी है और आप देख सकते हैं कि किस तरह उनकी रोमांस लाइफ चल रही है। नंबर 7, खुदा और मोहब्बत। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत को मोस्ट लविंग ड्रामाज में शामिल ना करना इसके साथ ज्यादती होगी। सीजन 3 की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2021 में ड्रामे की पहली किस्त पाकिस्तान में यूट्यूब पर देखी जाने वाली सबसे ज्यादा वीडियोस में टॉप पर थी। इस ड्रामे में अदाकार फिरोज खान और इकरा अजीज ने मरकजी किरदार अदा किया था। ड्रामे की कहानी एक लव स्टोरी थी जिसमें फरहाद यानी फिरोज खान माही यानी इकरा अजीज की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। फरहाद और माही का खानदानी पस मंजर एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ होता है। माही एक बासर और मालदार घराने से ताल्लुक रखती है, जबकि फरहाद को एक मिडिल क्लास घराने का जवान दिखाया गया है। माही और फरहाद की इस मोहब्बत का अंजाम बहुत दर्दनाक था और दोनों की मौत ने ड्रामा शायकीन को भी अफसरदा कर दिया। नंबर 6, दिल अवेज। ड्रामा सीरियल दिल अवेज जो कि जियो टीवी पर नशर किया गया है, इस ड्रामे को इसकी जबरदस्त कहानी की वजह से खासी पजीराई मिली। ये कहानी एक लड़की दिल अवेज की है जो कि एक ऐसी माँ की बेटी है जिसका ताल्लुक बाजार हुस्न से होता है, लेकिन एक बाअसर और अमीर ताजर है जो उस पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता। एक खूबसूरत जवान सिकंदर से दिल अवेज की जिंदगी में आता है, लेकिन वो उसकी मोहब्बत इसलिए कबूल नहीं कर पाती कि उसकी माँ का किरदार दाग बनकर उसके सामने आ खड़ा होता है। ड्रामे के मरकजी किरदारों में अफान वहीद और किंजा हाशमी हैं जिन्होंने शानदार अदाकारी दिखाई है। नंबर 5, प्यार के सदके। प्यार के सदके एक मुख्तलिफ स्टोरी मगर अमेजिंग सीरियल था जिसमें अदाकार बिलाल अब्बास ने एक ऐसे लड़के का किरदार अदा किया जिसकी शख्सियत को उसके सौतेले बाप ने डरा डरा कर इतना बिगाड़ दिया कि उसे अपने ऊपर भरोसा ही नहीं रहा। इस ड्रामे में यमुना जैदी ने बिलाल अब्बास की बीवी का किरदार अदा किया जो बला की खूबसूरत लेकिन कम अकल होती है। उसका सतीला ससुर सरवर यानी उमैर राना उस पर आशिक हो जाता है और इससे शादी करना चाहता है। इसके खिलाफ कई शिकायत पैमरा तक पहुंची, लेकिन ये ड्रामा हम टीवी के साथ साथ पीटीवी पर भी नशर हो रहा था और इसमें कोई काबिल एतराज़ बात भी नहीं थी। अलबत्ता ड्रामे के इख्तिताम के बाद पैमरा ने इसके नशर मुकर्रर पर पाबंदी आयद कर दी।
लोगों को इस ड्रामे के जरिए ये बताने की कोशिश की गई थी कि बुरा काम करने वाले का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता, फिर चाहे वो कितना ही अमीर और ताकतवर क्यों ना हो। नंबर 4, फितूर। सीरियल फितूर एक हाई रैंकिंग ड्रामा सीरियल है। ये मोहब्बत की ऐसी कहानी है जो सबसे अनोखी है, जिसमें मोहब्बत करने वाले अपना माजी भूलकर सिर्फ अपने मुस्तकबिल में खो जाते हैं। ये कहानी नौजवान आर्किटेक्ट और एक खूबसूरत दोशीज़ा दिलनशीन के गिर्द घूमती है। वो अपने शोबे में कामयाब होने के बावजूद अपनी जिंदगी में किसी की कमी महसूस करता है और अपनी माजी की मोहब्बत की यादों में खोया रहता है। दिलनशीन एक कोस दर्जे की फैमिली से ताल्लुक रखती है और अपनी सहेली के भाई हमजा की मोहब्बत में गिरफ्तार है, लेकिन मोहब्बत के सामने फर्ज को जानकर शादी किसी और से हो जाती है, जिसके बाद कहानी ने ऐसे ऐसे मोड़ लिए कि देखने वालों की सांसें भी थम गईं। इस दवाजे जिंदगी और माजी की गलतियों के हवाले से पैगाम देते हुए इस ड्रामे ने भी कामयाबी की बुलंदी को छुआ। ड्रामे को मकबूलियत की बुलंदियों को छूने में अहम किरदार अदा किया है बुखारी, फैसल कुरैशी, किरण हक और वहाज अली ने, जिन्होंने मरकजी किरदार अदा किया। नंबर 3, बेपनाह। ड्रामा सीरियल बेपनाह एक रोमांटिक सीरियल है। ये ड्रामा इस वक्त इंडिया में काफी पॉपुलर है। बेपनाह की कहानी गुल और रुशना नाम की दो नौजवान लड़कियों पर मरकूज है। ड्रामे में इशाल फयाज और कमल खान मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। रुशना, जिसका किरदार इशाल फयाज ने अदा किया, एक बेपरवाह और खुदगर्ज लड़की है और गुल कमल खान ने अदा किया, एक हसास और खामोश लड़की है। रुशना ने एक छोटी सी गलती की जिसने खानदान की हर चीज को मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिया। ड्रामे में दिखाया गया है कि किस तरह एक छोटी सी गलती पूरे खानदान को बदनामी के दुराहे पर ला खड़ा करती है। नंबर 2, किस्सा मेहरबानों का। किस्सा मेहरबानों का एक रोमांटिक सीरियल था जिसमें एहसन खान ने मनफी रोल प्ले किया। इसका रोल एक खुदगर्ज शौहर का था जो कि 2 शादियां करता है, लेकिन मकसद उसका दोनों बीवियों की जायदाद हड़पने का होता है। ये लेकिन कई सवाल छोड़कर तमाम हुआ। ड्रामे ने पैगाम दिया कि निकल जाओ मेरे घर से, कहते हुए सोचें आपने इन बच्चों को पैदा किया है, ये घर इनका भी है। किस्सा मेहरबानों का में दिखाया गया है कि इंतकाम और अना की आग में 2 खानदान अपनी नस्लें तबाह कर देते हैं। ड्रामे में मैरिटल रेप दिखाया गया है। बताया गया जब वादे, दोस्तियां, कस्में, अनाएं ही निभानी हो तो औलाद का मुस्तकबिल नहीं देखा जाता। सो प्रोफेसर साहब का बेटा बाप के होते हुए दर-बदर हो गया। बेटी महरू कभी इस घर में नहीं बस सकी जहाँ निकाह किया गया। उसका शौहर एक नालायक और लालची इंसान था। दूसरी बीवी को भी उसने दौलत के वजीर रखा हुआ था और महरू की जायदाद भी उड़ाने के चक्कर में था। एक अना, एक जिद ने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, ये आपको ड्रामा देखकर मालूम होगा। नंबर 1, यूं ही। इमोशनल स्टोरी ड्रामा यूं ही ऐसे ही एक रवायत परस्त खानदान की कहानी है जो मुकम्मल तौर पर अपनी खानदानी रवायात पे कारबंद रहता है। नामुनासिब तो दूर की बात है, आम सी कोई जदीद रवायत भी नहीं अपनाता, जिसकी वजह से सारा घराना ना सिर्फ दुनिया की दौड़ में बहुत पीछे रह जाता है बल्कि इनके बच्चे भी जहनी मरीज बन जाते हैं और बुजुर्ग भी। एक कज़न की मंगनी क्या टूटती है, लड़की दिल को ऐसा लगाती है कि मर ही जाती है। मौत बरहक है, मगर इसका नुक्ता अरूज इख्तिताम ही जब कज़न साहब बना दिए जाएंगे तो यही जहनी हालत होगी। खुर्शीद आपा का इंतकाल क्या हुआ, छोटी बहन को भी तलाक हो गई, क्योंकि रिवायत नमाई तो यही है, खानदान एक जैसा होगा, यानी खराब चाल चलन वाला। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।